नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। ये कहानी है एक छोटे से दाने की जिसे हम अक्सर साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसी छोटे से दाने में छिपा है गहरा रहस्य। वह दाना है तिल। और इस कहानी का मार्गदर्शन करती है महान योगी परमहंस योगानंद जी की दृष्टि। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि भोजन केवल शरीर को जीवित नहीं रखता, भोजन हमारे विचारों को जन्म देता है, हमारी चेतना को आकार देता है और हमारी आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब वह केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि साधना के लिए भोजन करता है। बहुत समय पहले एक साधक था। वह प्रतिदिन ध्यान करता, प्राणायाम करता, नियमों का पालन करता, फिर भी उसे भीतर से लगता कि कुछ कमी है। ध्यान में बैठते ही शरीर भारी हो जाता, मन बार बार भटकता और साधना बोझ लगने लगती। वह सोचता, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी वह शक्ति क्यों नहीं आ रही जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा है। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु शांत बैठे थे। साधक इन्हें विनम्रता से अपनी समस्या बताई। गुरु ने बिना कुछ कहे अपने हाथ में रखी एक छोटी सी वस्तु उसकी ओर बढ़ाई। साधक ने देखा, वह तिल था। साधक को आश्चर्य हुआ। गुरु बोले, जिसे तुम छोटा समझते हो वही अक्सर सबसे बड़ा रहस्य छुपाए होता है। गुरु ने कहा, परमहंस योगानंद जी मानते थे कि तिल पृथ्वी की संचित ऊर्जा है। इसमें सूर्य की गर्मी है, मिट्टी की शक्ति है और जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता है। जब मनुष्य तिल का सेवन करता है तो वह केवल दाना नहीं खाता, वह प्राण ग्रहण करता है। तिल शरीर की नसों में छुपी जड़ता को तोड़ देता है। यह मन को स्थिर करता है। यह ध्यान में बैठने की क्षमता को बढ़ाता है। योगानंद जी कहा करते थे कि साधना तभी आगे बढ़ती है जब शरीर और मन दोनों सहयोगी हों। कमजोर शरीर, अशांत मन और भारी आहार साधना में सबसे बड़ा अवरोध बनते हैं। तिल मस्तिष्क को पोषण देता है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, जो निर्णय नहीं ले पाते, जो चिंता में डूबे रहते हैं, उनके लिए तिल एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। यह मन को शांत करता है और विचारों को साफ करता है। शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं और शुद्ध विचार से आत्मिक उन्नति होती है। परमहंस योगानंद जी ओज की बात करते थे। ओज वह सूक्ष्म शक्ति है जो मनुष्य के चेहरे पर तेज बनकर दिखती है, उसकी वाणी में प्रभाव बनती है और उसकी उपस्थिति में शांति फैलती है। तिल ओज को बढ़ाने वाला आहार माना गया है। इसलिए प्राचीन साधु, योगी और ऋषि इसे अपने आहार में स्थान देते थे। तिल हड्डियों को मजबूत करता है, नसों को बल देता है और शरीर को साधना के योग्य बनाता है। योगानंद जी कहते थे कि शरीर मंदिर है और आत्मा उसमें निवास करती है। यदि मंदिर कमजोर होगा तो साधना टिक नहीं पाएगी। इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी आध्यात्मिकता का ही हिस्सा है। तिल शरीर को भीतर से शुद्ध करता है। यह पुराने विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है। इसी कारण आयुर्वेद में तिल के तेल को अभ्यंग यानी मालिश के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जब शरीर शुद्ध होता है तब मन अपने आप हल्का हो जाता है और ध्यान सहज होने लगता है। गुरु ने साधक से कहा, तिल का सेवन सीमित मात्रा में करो। योगानंद जी संतुलन को सबसे बड़ा योग मानते थे। सुबह खाली पेट थोड़ा सा भुना तिल या सर्दियों में तिल का लड्डू, इतना ही पर्याप्त है। अधिक लेना भी बाधा बन सकता है क्योंकि योग का मार्ग संयम का मार्ग है। कुछ समय बाद साधक ने अनुभव किया कि अब ध्यान में बैठते ही शरीर साथ देने लगा है। मन कम भटकता है। भीतर एक स्थिरता पैदा हो गई है। वह समझ गया कि साधना केवल मंत्र और ध्यान से नहीं होती, साधना जीवन की हर छोटी आदत से बनती है। तिल ने उसे यह सिखाया कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर जागती है और प्रकृति हमें वह सब देती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जो व्यक्ति प्रकृति के साथ तालमेल में जीता है वही परमात्मा के सबसे निकट होता है। तिल उसी प्रकृति का एक मौन उपहार है जो बिना शोर किए मनुष्य को शक्ति, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। मित्रों, आज हम बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, महंगी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटे सत्य भूल जाते हैं। तिल हमें सिखाता है कि छोटा होकर भी महान बना जा सकता है। यदि जीवन में स्थिरता चाहिए, साधना में गहराई चाहिए और मन में शांति चाहिए, तो अपने आहार को भी साधना बना लीजिए।
इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। OMG ज्ञान आपका अपना चैनल।